बड़वा, ठाकुर अमरचंद बड़वा, ठाकुर अमरचंद बड़वा। महान पुरुष जिनके लिए कफन तक का कपड़ा नहीं बचा, हम मेवाड़ वाले कृतज्ञ हैं, क्योंकि अगर उस समय देवारी नहीं बचता तो शायद मेवाड़ मराठाओं के अधीन आ चुका होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल और आप सभी को जय महाराणा प्रताप की जय मेवाड़। आज मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए एक ऐसे महान प्रतापी के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा, तो आप जानते हैं कि इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में एक ऐसा नाम है जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए उदयपुर के शहर के चारों ओर दीवारें और कई दरवाजे बनाए। ठाकुर अमरचंद बड़वा एक बहुत बड़े प्रतापी थे, तलवार के धनी थे, युद्ध कौशल थे, इसके साथ साथ वह तलवार के भी धनी थे एवं शास्त्र अर्थशास्त्र का ज्ञान भी रखते थे। मेवाड़ के राजवंश में ठाकुर अमरचंद बड़वा जी का एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पूरी शहर की सुरक्षा की और सिंधिया के आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने एक शहर के आसपास चारों ओर विशाल दीवार का निर्माण किया, जिससे शत्रु भेद कर शहर के अंदर न घुस सके, ऐसी व्यवस्थाएं ठाकुर अमरचंद बड़वा ने की। ऐसे महान प्रतापी ठाकुर अमरचंद बड़वा को शत शत नमन, शत शत प्रणाम। ठाकुर अमरचंद बड़वा वह व्यक्तित्व के धनी हैं जो कि सनाढ़े ब्राह्मण समाज से थे और मेवाड़ राजवंश में उनकी बहुत ही कुशलता थी, बहुत ही उनको आदर भाव से देखते थे। उसी के चलते उनको मेवाड़ की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। महाराणा मेवाड़ के द्वारा इनको मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। आगे हम सब जानेंगे कि इनके बारे में, इनका क्या कार्यकाल रहा, कौन कौन से संघर्ष इन्होंने लड़े। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जब इनकी मृत्यु हुई तब इन सुनेंगे तो आपके शायद आंखों में आंसू। ऐसे प्रधानमंत्री जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, उनका किस प्रकार से विवरण है, आइए सुनते हैं। जुलाई 2024 सोमवार को ठाकुर अमरचंद बड़वा जयंती के रूप में 304वीं जयंती ठाकुर अमरचंद बड़वा की हम मनाने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में आज हम प्रोग्राम जो है फाइनल कर लिया गया है। 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये 22 तारीख ठाकुर अमरचंद बड़वा मेवाड़ के महान प्रधानमंत्री रहे हैं, अच्छे सैनिक और कुशल प्रशासक रहे हैं मेवाड़ में, और विशेषकर उदयपुर के प्रथम वास्तुकार के रूप में इनको याद किया जाता है। उदयपुर को हेरिटेज लुक। मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व मौर्य काल के विष्णुगुप्त चाणक्य से बेहद सम्मान रखता है। चाणक्य की तरह ही ठाकुर अमरचंद जी बड़वा ने कुंवर प्रताप द्वितीय को सत्ता संघर्ष विजय दिलाकर मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन किया था। उन्होंने अपनी विलक्षण कूटनीति, सैन्य प्रबंधन से मेवाड़ को कई बार लाभ पहुंचाया। उदयपुर के इतिहास के बारे में हम जो है जानकारी आम जनता को देते हैं। 22 तारीख वाला प्रोग्राम, जो खास प्रोग्राम 22 तारीख है, 22 को उनकी जयंती है। 22 वाला प्रोग्राम हैदराबाद है। 22 तारीख सोमवार को सुबह हम 8 बजे जूडियो स्टूडियो जो है ये सुभागपुरा पे, यहाँ पर मिलेंगे। अशोका पैलेस वही ये चौराया है। यहाँ पे उनकी आदम का चित्र है, वो लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उस पर अपन जयघोष करके चित्र को ले जाके सकते हैं। ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति सेवा संस्थान उदयपुर एवं लोकजन सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा समय समय पर ठाकुर अमरचंद जी बड़वा जयंती का समारोह का आयोजन किया जाता है। और किस प्रकार से ठाकुर साहब के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर ध्यान रखते हुए किस प्रकार मेवाड़ वासियों तक उनके कार्यों का ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे, कि किस प्रकार से ठाकुर अमरचंद बड़वा जी ने उस समय महाराणाओं के शासन में किस प्रकार से संघर्ष किया और किस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल चाणक्य की तरह पूरे उदयपुर नगर को सुरक्षित किया, एक विशाल दीवार का निर्माण किया, द्वारों का निर्माण किया और युद्ध कौशल में भी निपुण थे। वह सिर्फ कलम के ही धनी नहीं थे, वह शस्त्र और शास्त्र के दोनों का ज्ञान, बहुत मजबूत ज्ञान था उनका। ऐसे
वीर को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनके नेतृत्व में आप जानते हैं कि पूरा उदयपुर को सुरक्षित किया गया और चारों ओर दीवारें बनाई गई और ऐसी मजबूत दीवारें बनाई गई जिसकी आज भी लोग देखने के लिए, नगर को देखने के लिए आज उदयपुर में आते हैं। परंतु नगर निगम का और पूर्व में प्रशासन का ये दुर्भाग्य रहा है कि आज वह दीवार क्षीण हो चुकी है। कुछ कुछ जगह उस दीवारों के अवशेष बचे हुए हैं, बाकी तो लोग उस दीवार को निगल गए हैं, अपने बड़े बड़े भवन और मकान बना दिए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। लोकजन सेवा संस्थान एवं ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में समय समय पर जनता को और देशवासियों को जागरूक करने के लिए मेवाड़ के राजवंशों एवं तमाम उन शहीदों को के स्मृति में, उनकी याद में कुछ न कुछ नया अनोखा सृजन किया जाता है और पुस्तकों के माध्यम से भी लोगों तक जन जन संदेश पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही विचार गोष्ठियां, संगोष्ठियां, सम्मेलन, कई प्रकार के ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे कि वह गुमनाम सृजन पन्ने एक बार फिर सृजन हो सके। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा जो है ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। कार्यक्रमों के अंतर्गत जो अपनी संभावित या प्रस्तावित है वो अपना 4 तारीख को तोप जो है तोप माता के ऊपर कार्यक्रम रहेगा और 5 तारीख को हमारा राष्ट्रीय सेमिनार करने का औपचारिकता रखी। विमोचन भी होगा, विमोचन भी सब करेंगे बड़वा जी के जीवन के। लेकिन भाई साहब तोप तो लगी हुई है, उसका नीचे वाला जो रोड है, उसका जो ब्रिज बना हुआ है गोल, उसके नीचे जो कब्जा कर रखे वो तो इजी वे में अपन खुद भी निगम करके हटा सकते हैं और उसके ऊपर अपन नाम तो दर्शा सकते हैं कि तो पता ये पता नहीं है जो गोल ब्रिज बना हुआ है ऊपर तो कौन लेके नीचे अपन राइटिंग में उसको ऊपर लिखवा सकते हैं भाई ये तोप लगी हुई तोप माता इसका। मेवाड़ की ये धरती भी हमारी बहुत ही अनमोल है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े को सम्मान दिया जाता है, वहीं राम प्रसाद जैसे हाथी को भी यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। उसी प्रकार से युद्ध में जितने भी अस्त्र शस्त्र, तोपे, भाले, हथियार जितने भी काम आए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी की आज सेवाएं पूजाएं की जाती है और उनको माता का दर्जा जो है दिया जाता है। कहीं भैरू जी बाबू जी का दर्जा जो है वो दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ही कहते हैं कि तलवार को खड़ग के कहते हैं। खड़ग जब चलती है तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से लहूलुहान और युद्ध में विजय का जो पताका है वो फहराती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नगरवासी, प्रत्येक सर्व समाज के लोग किस प्रकार से उस समय भी मेवाड़ के साथ मौजूद थे और आज भी मेवाड़ के साथ में हैं और इतिहास के उन पन्नों को हमेशा सृजन करते रहते हैं जिन पन्नों को शायद लोग भूल गए हैं, लोग याद नहीं करते हैं उनको। ये जो है ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति सेवा संस्थान, लोकजन सेवा संस्थान उन सभी अमर जवानों, शहीदों और राजा महाराजा और जितने भी हमारे मेवाड़ में जितने भी योद्धा रहे हैं, ठाकुर अमरचंद बड़वा से लगाकर सभी के बारे में कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। 22 के अगला जो आपका 28 को संडे आ रहा है। हाँ तो उस दिन आपको मैं तो सुझाव रखा, अब यस आपको करना है। हम तो आप जब लेने को तैयार हमको क्या प्रॉब्लम तो डेट मेरे को पता चले तो मैं भी तुम्हारा तैयार 28 प्रोग्राम था 5 बजे बाद हमको 28 ही मिला रहे तो लेकिन डेट फिक्स कर लो। हाँ तो संडे को क्या प्रोग्राम हो रहा है जो नंबर वाइज आ जाए है 28 तारीख है संडे को 4 प्रोग्राम हो गए तो संडे को रख लो प्रोग्राम। जब तक अपन खुद निश्चय नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे साथ ही में करवा दूंगा, खत्म हुई बात। देखो अनलेस उनके ऑलरेडी कोई आईटी सेल तो फिर उन्हें जाए कोई कुछ बाकी बुधवार को सुबह 8 बजे ठाकुर अमरचंद बड़वा चौराहे में पहुंचना है। उसके पहले अपन को जो व्यवस्था करनी है, एक तो आदम का चित्र की करनी है, पुष्पमाला, दीप जो भी है उसका करनी है, कुर्सी और वो सब। अमरचंद बड़वा, ठाकुर अमरचंद बड़वा, ठाकुर अमरचंद बड़वा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ठाकुर अमरचंद बड़वा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा,
ठाकुर अमरचंद बड़वा तेरा नाम रहेगा। का पेंटिंग का कार्य और हमारे लोकजन सेवा संस्थान से आप जुड़ना चाहते हैं, सामाजिक काम में भागीदारी लेना चाहते हैं तो आप पधार है। तो इनका हमारी सब पदाधिकारी टीम की ओर से इनका बहुत बहुत आभार। और ये पधार है तो इनका हमारे पदाधिकारी द्वारा स्वागत किया। तो आप आप सामने कुर्सी पे आ जाओ। ये संस्था जो प्रोटोकॉल है उसमें उसके मेरे पास तो इधर हमें जयराज जी आचार्य से जो हमारे प्रथम अध्यक्ष निर्वाचन के अपने संस्था में अरे मैं तो वर्तमान तलाश में करता है एक बड़ी साइड पे दे दो। जुलाई 2024 सोमवार को ठाकुर अमरचंद बड़वा जयंती के रूप में 304वीं जयंती ठाकुर अमरचंद बड़वा की हम मनाने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में आज हम प्रोग्राम जो है फाइनल कर लिया गया है। 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये 22 तारीख ठाकुर अमरचंद बड़वा मेवाड़ के महान प्रधानमंत्री रहे हैं, अच्छे सैनिक और कुशल प्रशासक रहे हैं मेवाड़ में, और विशेषकर उदयपुर के प्रथम वास्तुकार के रूप में इनको याद किया जाता है। उदयपुर को हेरिटेज लुक देने का श्रेय भी ठाकुर अमरचंद बड़वा को जाता है, जिसका जो है हम आज जो है उदयपुर को जो एक ऐतिहासिक नगरी के रूप में देख पा रहे हैं। उदयपुर को सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से जो है सुरक्षित करने का श्रेय भी जो है ठाकुर अमरचंद बड़वा को रहा। उस वक्त करीब 39 तोपें उदयपुर शहर में लगाई गई। विभिन्न द्वारों पर करीब अधिकांश तोपें जो है वो समाप्त हो चुकी है, खत्म हो गई, लेकिन एक तोप जो है जगत शोभा के नाम से जो है सिटी स्टेशन के बाहर जो है आज भी जो है बची हुई है। उसको प्रतिवर्ष हम जो है एक सेनापति को सलाम, सैनिक सेनापति को सलाम के रूप में उस कार्यक्रम को मनाते हैं, जिसमें सेवारत सैनिक और भूतपूर्व सैनिक विशेष तौर से आमंत्रित होते हैं। वो अपना सलाम प्रदान करते हैं बड़वा जी को, और इसके साथ ही उदयपुर के इतिहास के बारे में हम जो है जानकारी आम जनता को देते हैं। ये कार्यक्रम विशेष रूप से, इसके अलावा एक विशेष जो है बड़वा जी के जीवन और कृतित्व पर हम एक बड़ी प्रमाणिक पुस्तक जो है निकालने जा रहे हैं। उसका विमोचन आगामी 5 तारीख को जो है संभावित है। श्रमजीवी विद्यापीठ में जो है होगा प्रतापनगर में, और उसका श्रेय जो है हम सारंग देवोत साहब को देते हैं कि ये इस कार्यक्रम को अनवरत वो आयोजित कर रहे हैं। और भी जो है नई नई जानकारियां जो है आम जनता को उस पुस्तक के रूप में मिलेगी। ये प्रमुख आकर्षण है। आगे का जो है अध्यक्ष महोदय आपको। आज ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान के सभी पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आगामी 22 जुलाई को ठाकुर अमरचंद बड़वा की 304वीं जन्म जयंती समारोह की तैयारी बैठक है आज। ये इसमें 22 तारीख को जो प्रस्तावित ठाकुर अमरचंद बड़वा चौराया है सोहागपुरा 100 फीट रोड पे जूडियो स्टोर के पास में, वहां पर ठाकुर अमरचंद बड़वा के जो आदमकद हमारी तस्वीर बनी हुई है उस पर पुष्पांजलि करके जयघोष करके हम एक वाहन रैली निकालेंगे। यह वाहन रैली प्रमुख मार्ग से होती हुई गंगूकुंड पे महासत्या में जहाँ ठाकुर अमरचंद बड़वा की छतरी बनी हुई है वहां जाकर समाप्त होगी। वहां एक जनसभा होगी, पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा, और वहां उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर उन्होंने जो मेवाड़ के लिए काम किए हैं उनका यशोगान किया जाएगा। इसी श्रृंखला में 28 तारीख रविवार को हाथीपोल पर, क्योंकि ठाकुर अमरचंद बड़वा मेवाड़ के प्रथम वास्तुकार भी रहे हैं, तो हाथीपोल व्यापार मंडल की ओर से वास्तुकार के रूप में ठाकुर अमरचंद बड़वा को याद करते हुए उदयपुर के मानचित्र पर उनके आतिशबाजी करके उनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी। 3 तारीख को या 4 तारीख को रविवार जो पड़ेगा उस दिन तोप माता बुर्ज पर जो एकमात्र लोटची तोप अभी तक बची है उसको जीवित रखते हुए एक हमेशा हम सेनापति को सैनिक सलाम कार्यक्रम करते आ रहे हैं। रविवार को इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन
अधिकांश उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है। तो रविवार 4 अगस्त को सैनिक सलाम कार्यक्रम रहेगा। 5 तारीख को विद्यापीठ पे ठाकुर अमरचंद बड़वा शोध पीठ बनी हुई है, उसके अंतर्गत एक व्याख्यान माला का आयोजन होगा। उसमें ठाकुर अमरचंद बड़वा का पर्यावरण के प्रति जो योगदान रहा उस कालीन में मेवाड़ का, उस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी कि उस समय भी मेवाड़ कितना पर्यावरण के बारे में अग्रणी था। और उसी दिन एक जो ठाकुर अमरचंद बड़वा पर प्रथम प्रमाणिक पुस्तक जिसमें ऐतिहासिक सारे तथ्य दिए गए हैं, उसका आम जनता के लिए लोकार्पण किया जाएगा ताकि वो पब्लिक को मिल सके। और उसी दिन एक और छोटा कार्यक्रम करके उनका एक फोल्डर बनाया, उसका भी विमोचन कराकर इसी तरह से ये हम कार्यक्रम ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान, इसका मुख्य जो है लोक जन सेवा संस्थान कार्य संभाल रहा है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और शहरवासियों से उम्मीद है कि वो अधिक से अधिक संख्या में बाजार कर इसको सफल बनाएंगे। ये बड़वा जी महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रधानमंत्री बने मेवाड़ के, और उसके बाद फिर राज सिंह सेकंड महाराणा बने, उनके पीरियड में जो है वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद हरि सिंह के पीरियड में भी जो है वो प्रधानमंत्री वापस उनको बुलाकर बनाया। महाराणा स्वयं जो है उनके घर गए और उनसे रिक्वेस्ट करके और उनको जो है प्रधानमंत्री का पद दिया, क्योंकि उस वक्त सिंधिया ने उदयपुर पर हमला कर दिया था। तो सुरक्षा की दृष्टि से नगर को सुरक्षित करने और सैनिक योगदान की दृष्टि से और प्रशासक की दृष्टि से भी जो है बड़वा जी को बुलाया गया। और ये उन्होंने जो है शहर में जो है तोपें वगैरह लगाकर और सिंधिया को संधि के लिए मजबूर किया और सिंधिया मेवाड़ से विदा हुआ। उसके बाद वो महाराणा हमीर सिंह के पीरियड में भी प्रधानमंत्री थोड़े समय रहे, लेकिन उस वक्त जनानी ड्योढ़ी की जो बड़ारीन थी राम प्यारी, उस राम प्यारी से उनके कुछ मतभेद हो गए थे। तो राम प्यारी ने कोई षड्यंत्र ऐसा रचा कि उनको जो है अपना पद छोड़ना पड़ा और अपनी धन संपत्ति स्वयं की थी, राज्य की जो उन पर लांछन लगाया, वो सब छकड़ों में भर के, और बड़वा जी ने बागोर की अभी जो वर्तमान बागोर की हवेली है वो उनकी हवेली थी, वहां से जो है भर के और जनानी जोड़ी में खाली करवा दी। उसके बाद बड़ी निर्धनता वाली जो है उनका जीवन उन्होंने व्यतीत किया। उसके बाद भी 5 वर्ष जो है वो जीवित रहे, करीब 1780 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। और इस बीच जो है फिर भी जो है इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ कि फिर वापस इनको पद पर बुलाया नहीं, मतलब बुला नहीं लिया जाए। तो राम प्यारी ने इनको जो है जहर दिलाकर और इनको जो है इनको मरवा दिया गया। इस प्रकार से उनके जीवन का अंत हुआ और अंत में उनके अंतिम संस्कार के लिए भी उनके घर में कुछ भी नहीं मिला। तो ये राज्य की तरफ से जो है संस्कार किया गया, चंदा जुटा के। पब्लिक का भी कर्नल टॉड लिखता है कि पब्लिक ने चंदा करके किया, लेकिन अधिकांश स्रोतों में मिलता है कि मेवाड़ राज्य ने जो अपने कोष से जो उनका अंतिम संस्कार करवाया और ये अंतिम संस्कार महासत्या में हुआ और वहाँ आज भी शिलालेख लगा हुआ है। तो ये उनकी एक आखिरी स्मृति रह गई है, उसको उस पर प्रतिवर्ष हम जाते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और इस प्रकार से एक मेवाड़ की महान विभूति को प्रतिवर्ष हम उसका स्मरण करते हैं। आम जनता तक उनका संदेश जाए ताकि उनके बताए हुए मार्ग पर आज बहुत प्रासंगिक भी है आज के समय को देखते हुए कि उनके आदर्शों का पालन किया जाए, तो समाज की कई सारी बेकार बातें जो है समाप्त हो सके। 1751 से लगाकर 1775 तक का ये कार्यकाल रहा उनका। और हालांकि इतिहासकारों ने महाराणाओं के दबाव में आकर ये कहा है कि महाराणा ने अंतिम संस्कार कराया, पर वस्तुस्थिति यह है कि उनकी अंतिम यात्रा दिल्ली गेट तक पहुंच चुकी थी। तब जाके वहाँ सूचना पहुंची दरबार में कि ये आपकी फजीती होगी, और तब जाके दिल्ली गेट से अशोकनगर जाने के बजाय जबरदस्ती कंपेल किया गया कि आप महासत्या में, क्योंकि ये उस समय प्रधानमंत्रियों का भी महासत्या में ही दाह संस्कार होता था। तो इसी बहाने से छलावा करके उनको वहां से महासत्या ले जाया गया और वहां अंतिम संस्कार किया गया। पर ये बहुत जगह लिखा हुआ है कि अंतिम संस्कार
जो उदयपुर की जनता ने जो पैसा इकट्ठा किया उसी से हुआ था। महाराणा ने सिर्फ ये रोल अदा जरूर किया कि डेलीगेट से उस शव यात्रा को मां सत्या की ओर मोड़ा कि वो बोला कि ये सम्मान उनको मिलना चाहिए। और उस समय भावावेश में सब जने मान गए कि हाँ वाकई में इनकी जगह वही है, प्रधानमंत्री होने के नाते यही वही है। और ये अंतिम संस्कार इसी नाते उनका महासत्या में हुआ। तो इसी ऐसे महान पुरुष जिनके लिए कफन तक का कपड़ा नहीं बचा, हम मेवाड़ वाले कृतज्ञ हैं। क्योंकि अगर उस समय मेवाड़ी नहीं बचता तो शायद मेवाड़ मराठाओं के अधीन आ चुका होता और आज हम मेवाड़ी नहीं होके शायद मारवाड़ी कहलाते, वो सॉरी मराठी कहलाते। इसलिए हम हमारा मेवाड़ का अस्तित्व, मेवाड़ी होने का अस्तित्व रहा है, उसकी हम एकमात्र जो मानते हैं वो ठाकुर अमरचंद बड़वा को ही मानते हैं कि उन्होंने उस समय महाराव सिंधिया को 6 महीने तक देवारी दीवार के बाहर रोक के रखा और अपनी शर्तों पर संधि करने के लिए मजबूर किया और 6,50,000 रुपए कम पे संधि करवाई। तो इतने महान व्यक्तित्व को हम सब नमन करते हैं क्योंकि आज उदयपुर मेवाड़ जो है वो उन्हीं की देन है। तो दोस्तों आपने इतिहासकारों की बात सुनी, इसके साथ ही ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति सेवा संस्थान एवं लोकजन सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों से आप मिले। आप क्या मेवाड़ के बारे में सोचते हैं? ठाकुर अमरचंद बड़वा जो कि शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही धनी थे और उन्हीं के कार्यकाल में उदयपुर को 4 दीवारी बनाकर सुरक्षित किया गया। ये दीवार इतनी मोटी और इतनी मजबूत थी कि पूरे शहर के चारों ओर इस दीवार को बनाया गया और मेवाड़ के इस उदयपुर को, शहर को पूरा सुरक्षित किया गया। आप देख सकते हैं कि आज ये विश्व विख्यात शहर पूरे विश्व में पटल पर अपनी अनोखी छाप रखता है। उसी का श्रेय सभी राजा महाराजाओं को जाता है और ठाकुर अमरचंद बड़वा जी जैसे महान क्रांतिकारी योद्धाओं को जाता है, जिन्होंने अपनी चाणक्य नीति से किस प्रकार से दुश्मनों को धूल चटाई, इसके साथ ही दुश्मनों को शहर के बाहर कई मील दूर कई महीनों तक इंतजार करने पर मजबूर कर दिया, वह आक्रमण नहीं कर पाए। और ठाकुर अमरचंद बड़वा वह व्यक्ति के व्यक्तित्व है जिन्होंने तोप खाने की स्थापना की और दीवारों पर, पहाड़ों पर किस प्रकार से तोप चलेगी, कितनी लंबी चलेगी, कैसे चलेगी, और ये सारे एक अच्छी उनको जानकारी थी। महान प्रतापी ठाकुर अमरचंद बड़वा जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, ऐसे युग पुरुष, ऐसे शस्त्र और शास्त्र में अपनी पहचान रखने वाले ऐसे प्रधानमंत्री के चरणों में शत नमन वंदन करते हैं और सभी देशवासियों और दुनिया को बताना चाहेंगे कि ऐसे वीर और महावीर हमारी इस मेवाड़ की धरती पर जन्मे हैं, जिन्होंने इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और किस प्रकार से आधुनिक आज हम जिस प्रकार से सुरक्षित घर बनाते हैं, उस प्रकार से शहर को, पूरे के पूरे शहर को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी ठाकुर अमरचंद बड़वा को दी गई थी और उन्होंने अपनी चाणक्य नीति से किस प्रकार शहर को सुरक्षित किया, जनता को सुरक्षित किया। ऐसे महान प्रतापी थे अमरचंद जी बड़वा, उनको शत शत नमन।